हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेरी गुड। तो जैसे कि हमारा फॉर्मेट रहा है, हमेशा सिंगल शॉट में हम अभी क्रैश कोर्स की तरह हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं फॉर द सेशन 2021 एंड 22। तो हमारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इन माय प्रीवियस वीडियोस। एंड द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड विल ओनली बी बेस्ड ऑन MCQs। तो रिड्यूस होने के बाद सिलेबस जो हमारा बचा है वो ये टॉपिक्स हैं, और आज हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे और एग्जांपल्स के साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें कि पहला टॉपिक है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दूसरा है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, फिर एल्जेब्रिक मेथड्स एंड कंडीशंस टू सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। 2 मेथड्स हैं एल्जेब्रिक, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इस साल मतलब 2 हैं हमारे सिलेबस में। वैसे तो एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो रिड्यूस हो चुका है आपका, इस साल नहीं आने वाला है। एंड देन सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और सिंपल प्रॉब्लम्स रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जहाँ पे हम 2 इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे विद सम एग्जांपल्स, एंड हमेशा की तरह आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सप्लेनेशन पार्ट हम एंड में MCQs क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म या ये होती क्या है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। तो पेयर का मतलब हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी, ठीक है। लीनियर होंगी इक्वेशंस, लीनियर का मतलब जहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, डिग्री यानी पावर, ये हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा है। और 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स 2 होंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर अपन बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पेयर इस तरह, या सिस्टम भी बोलते हैं इसको, इस तरह बन के आ सकता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे हम a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 इनको कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे, x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में मैं चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, इनको बस अपन अभी समझ लेते हैं। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम सभी ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, और अगर नहीं भी याद है तो हम अभी समझ लेते हैं कि सपोज़ करिए हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1, एक ही इक्वेशन की अभी मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। सपोज़ करिए मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस y या x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को इस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा का तरीका आप ले लीजिए, 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसको उधर भेजा है, यानी y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 2। अब हम अगर इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे, तो सपोज़ करिए हम 2 ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। x अगर मैं रखता हूँ 0 तो ये हो जाएगा 0/2 या माइनस 0/2 विच इज़ 0। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो y हो जाएगा -2/2 विच इज़ -1। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x 0 पे y भी 0, एक कोऑर्डिनेट ये है। x 1 2 पे y कितना है, -1, तो ये कोऑर्डिनेट। तो इसको ज्वाइन करूँगा तो मेरा इस तरीके से ग्राफ बन के आ जाएगा। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफिकली, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये हमने इस इक्वेशन का ग्राफ बना दिया। अब अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया है, सिंगल का। तो सिंगल इक्वेशन के इस लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि एक जो लाइन है वो लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है
वो कहीं एंड ही नहीं हो रही है, और एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो एक लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ है। बट हमारे 10th में जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने बस ये सीखा है, मैं बस अभी ये बात करना चाह रहा था कि जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। वो इस तरह से आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, कैसे भी आएगा, बट आएगा हमेशा स्ट्रेट ही आएगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, तो जब भी हम पेयर का ग्राफ बनाएंगे तो अब ये समझने वाली बात है, ये जो है मैं अब टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, आपके कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, अब जब मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास फर्स्ट केस में इस तरह ग्राफ बन सकता है। सपोज करिए एक लाइन ऐसे जा रही है, एक फर्स्ट इक्वेशन की, और सेकंड इक्वेशन की इस तरह जा रही है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। सेकंड केस हो सकता है कि मैं ग्राफ बनाऊं तो पहले वाली इक्वेशन की लाइन इस तरह आ रही है और दूसरा वाले की इक्वेशन भी इसके ऊपर ही आ रही है पूरी की पूरी, ठीक है। और एक और केस फाइनली जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो एक लाइन अगर इस तरह आ रही है और दूसरी लाइन बिल्कुल ही उसके पैरेलल आ रही है, तो यहाँ पे हमारे ये 3 केसेस बन के आते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट 2 केसेस जो हैं, केस 1 और केस 2, यहाँ पे आप देखोगे, केस 1 की बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जो लाइन 1 या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, वो है ये पॉइंट। ये पॉइंट दोनों ही इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके के ग्राफिकल, अगर हमको इक्वेशंस का ग्राफ दे रखा है तो इस तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, कि भाई 2 इक्वेशंस जो हमारे पास हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। दिख भी रहा है, एक ही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन देखते हैं लाइन 1 का ग्राफ भी यही है और लाइन 2 का ग्राफ भी यही है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कितने पॉइंट्स हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हर पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। केस 3 में बात करते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों ही इक्वेशंस का कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये नो सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। और जो अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये दोनों हैं कंसिस्टेंट और ये वाला है इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे को सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है या एक अकेला सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। कंडीशन आपके पास 3 ही रहेंगी, 3 ही केसेस रहेंगे, या तो यूनिक का, या इनफाइनाइट का, या नो सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। इसमें वो बात करेंगे, अगर कंसिस्टेंसी बोलते हैं तो ये दोनों कंसिस्टेंट केसेस हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं तो ये वाला इनकंसिस्टेंट केस है, ठीक है। लाइंस के बारे में बात बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट तो ये है, ठीक है। ओवरलैपिंग ईच अदर, कोइंसाइडिंग ईच अदर, या इंटरसेक्टिंग एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, वो ये केस है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस, ये केस है। तो इन सभी चीज़ों को इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि एक तरीका ये है कि हम जब भी हमारे पास दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको मिलें, हम दोनों का ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ प्लॉट करके मालूम करें कि हमारे पास जो है सॉल्यूशन यूनिक आ रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, या नो सॉल्यूशन आ रहा है। ये एक तरीका हमको समझ में आया, ये ग्राफिकल मेथड जो हमने सीखा। बट ये जो है थोड़ा लेंदी है एंड देयर इज़ नो पॉइंट। हम एल्जेब्रिकली काफ़ी शॉर्टली इसको कर सकते हैं, तो अब अपन उसकी बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा एल्जेब्रिक कंडीशंस टू चेक कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये किस तरीके से चेक होएगा, आप 2 इक्वेशंस ले लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। पहला केस, जब आपने a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाला और आपने b1 अपॉन b2
ये रेशियो निकाला और दोनों को कंपेयर किया, अगर ये दोनों अनइक्वल हैं तो ये केस क्या है, ये केस है यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ प्लॉट किए बिना हमको मालूम पड़ जाएगा बस दो रेशियोज निकाल के कि सॉल्यूशन हमारा यूनिक है कि नहीं है। ठीक है, ये हुआ पहला केस। दूसरा केस, जब आपने A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला और दोनों रेशियोज को कंपेयर किया और ये इक्वल आ गए, तो अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, आप C1/C2 भी निकालेंगे और फिर उसको भी कंपेयर करेंगे। अगर ये भी इक्वल आ गया तो आप बोलोगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जो कि होती है कोइंसिडेंट लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन में कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, एक और केस बनता है, जब आपने A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला और वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, बट वो दोनों C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये केस होता है नो सॉल्यूशन का, या इसको हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस। अब इन दोनों, ये तीन केसेस हैं, तो आपने बेसिकली चेक क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड द कांस्टेंट। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2 एंड कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट इन इक्वेशन 2। आपने इनके रेशियोज निकाल लिए, कंपेयर किया। इसके अलावा और कोई केस बन नहीं सकते हैं। A1/A2 और B1/B2 अगर दोनों अनइक्वल आ रहे हैं तो आप वहीं पे कह दोगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, हम इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ गए तो आप अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं जब तक आप C1/C2 को कैलकुलेट करके कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अब आपने अगर C1/C2 निकाला तो दो केसेस बन सकते हैं, या तो वो भी इनके इक्वल आ जाए या अनइक्वल आ जाए। अगर इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, आप एक सॉल्यूशन नहीं दे सकते, यूनिक नहीं दे सकते, क्योंकि हर पॉइंट ही इन लाइंस का सॉल्यूशन है। और C1/C2 अगर अनइक्वल आ जाता है तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ऑलराइट, तो ये आपके पास केसेस बन के आ सकते हैं। अब जो बात होती है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की, इन दोनों कंडीशंस को जहाँ पे सॉल्यूशन या तो यूनिक है या इनफाइनाइट है, इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये जो केस है इसको हम बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है, इन दोनों केसेस में कंसिस्टेंट है। ऑलराइट, तो ये तो हुई थ्योरी। कुछ एग्जांपल्स लेके अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट, 1 सेकेंड। तो लेट्स डिस्कस दिस वन। यहाँ पे हमारे को दो इक्वेशंस दे रखी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। लीनियर है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x और y दोनों की पावर 1 है, यहाँ पे भी x और y की पावर 1 है। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, विच इज़ जो फर्स्ट वाली को हम बोल रहे थे a1x + b1y + c1 = 0, इससे अगर अपन कोशिश करें इसको बनाने की, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 टाइम्स x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे प्लस चाहिए तो प्लस लिखा, -2 टाइम्स y, ठीक है, कांस्टेंट है ही नहीं, +0 = 0। तो यहाँ से हमको आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा a1 है 1, b1 है -2, a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, और c1 हमारा 0 है। ये हमको आइडेंटिफाई हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको कैसे करना है, a2x + b2y + c2 = 0। तो इसको हम कह सकते हैं 3 टाइम्स x, प्लस की जगह प्लस, 4 टाइम्स y, यहाँ पे हमको प्लस चाहिए बट वो -20 है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस टाइम्स -20 = 0। 1 से ओके। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ गया कि a2 हमारा 3 है, b2 हमारा 4 है और c2 हमारा -20 है ना। ये आ गया हमारे पास।
अब हमको क्या करना था, कंपेयर करना था A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2. लेट्स डू दैट. A1 अपॉन A2 अगर मैं देखता हूँ, A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, ये आ गया. ठीक है. फिर मैं निकालता हूँ B1 अपॉन B2, वो है B1 है -2, B2 है 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, विच इज़ -1 अपॉन 2. 1 अपॉन 3 और -1 अपॉन 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है. तो एज A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, हम कह देंगे इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है. अब एग्जांपल से आसान लग रहा होगा आपको. एक और लेते हैं, तीनों के केसेस ले लेंगे एक एक. सेकंड अगर अपन ट्राई करते हैं इस तरह से, अगर हमारे को इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन हमको दे दी है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब मैं ऐसे बिल्कुल A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 अलग से नहीं निकालूंगा. आई होप अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं. A1 2 है, B1 3 है, C1 -9 है, A2 4 है, B2 6 है, C2 -18 है. तो अगर हम A1 अपॉन A2 निकालते हैं वो आ जाएगा 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, ये आ रहा है 1 अपॉन 2. B1 अपॉन B2 निकालते हैं 3 अपॉन 6, ये भी 1 अपॉन 2, ये भी इक्वल आ गया है. फिर हम निकालेंगे C1 अपॉन C2, ये है -9 अपॉन -18, माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तीनों ही इक्वल आ गए. A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. ये किसका केस होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का. क्या है केस? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. ये कंडीशंस देखी है हमने. एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि लास्ट कंडीशन है वेयर द सॉल्यूशन विल नॉट बी देयर, नो सॉल्यूशन वाला. तो पेयर ऑफ इक्वेशन सपोज इस तरह है. थर्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. लेट्स ट्राई दिस. A1 है 1, B1 है 2, C1 है -4, A2 है 2, B2 है 4, C2 है -12. लेट्स ट्राई. A1 अपॉन A2 इज 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 2 अपॉन 4 which is again 1 upon 2, C1 upon C2 which is -4 upon -12 which is 1 upon 3. 4 1 4, 4 3 12. ठीक है. तो ये हमारे इस तरीके से हम एल्जेब्रिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट में भी कौन सा होगा, यूनिक है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है. तो नाउ दैट वी नो कि लीनियर इक्वेशंस के ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली कंडीशंस हमको पता चल गई हैं, तो अब हम कुछ मेथड सीखेंगे, एल्जेब्रिक मेथड्स, जिनसे हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि दो इक्वेशंस का सोल्यूशन अगर है, यूनिक सोल्यूशन अगर है, तो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. यूनिक के अलावा अगर कोई भी केस है, या तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, तो उसमें तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं. बट अगर यूनिक है तो उनको कैलकुलेट कैसे करें. तो फर्स्ट मेथड जो वो हम सीखने वाले हैं वो मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. एंड नाउ दैट यू नो द थ्योरी, इनको हम एग्जांपल से कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा. सपोज करिए आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरीके से दे रखा है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट मी यूज़ अनदर कलर पेन. कि ये दे रखी है आपको इक्वेशंस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड ये फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. आई थिंक ये बुक का इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है. ठीक है. अब अगर मैं देखूं, मैं
जैसा कि नाम बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और क्या चीज़ कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, वो बस बहुत सिंपल सी स्टेप है। अगर आप इक्वेशन 1 को चूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपने चूज़ की x प्लस वाई इजिकल्स टू 14, ये रहा x प्लस वाई इजिकल्स टू 14। सपोज करिए आप x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, x इजिकल्स टू कितना है इस इक्वेशन से 14 माइनस वाई। तो ये आपका कहाँ से मिला था, आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिला था। तो आप ये जो वैल्यू x इजिकल्स टू 14 माइनस वाई है ना, ये सब्स्टिट्यूट करोगे सेकंड इक्वेशन में। और अगर आप सेकंड इक्वेशन को चूज़ करके किसी भी वेरिएबल को निकालते तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करते फर्स्ट इक्वेशन में। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन चूज़ करी है और कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिख लिया है, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर चूज़ करिए तो आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे, और अगर सेकंड चूज़ करिए तो आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे। तो हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे x इजिकल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट में से ये वैल्यू निकाली है। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इजिकल्स टू 4। x की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 14 माइनस वाई। तो x की जगह हमने लिखा 14 माइनस वाई इजिकल्स टू 4। x की जगह ये वैल्यू रख दी है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14 माइनस वाई इजिकल्स टू 4, जो कि हो जाएगा 14 माइनस 2y इजिकल्स टू 4। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 14 माइनस 2y इजिकल्स टू 4, तो यू विल गेट माइनस 2y इजिकल्स टू 4 माइनस 14, minus 2y is equals to 4 minus 14 is minus 10, minus minus cancels, y is equals to 10 upon 2, तो y आपका कितना आ गया, 5। ठीक है, that's it। अब y तो आ गया आपका, x निकाल सकते हैं आप। x क्या था, 14 माइनस वाई। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ये हमने निकाला ही था फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5, यानी x इज इक्वल्स टू 9। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसका सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5। ऑलराइट, तो ये था बहुत ही सिंपल एग्जांपल। एक थोड़ा सा हम अच्छा वाला ले लेते हैं जहाँ पे थोड़े फ्रैक्शंस आ जाते हैं। लेट्स ट्राई वन मोर। सपोज करिए आपको इस तरह से दे दिया है। अच्छा, बाय द वे एक छोटी सी चीज़, हाँ ये मैं बात कर लेता हूँ आपसे। यहाँ पे ऑल्दो हमने चेक नहीं किया कि सोल्यूशन यूनिक है या नहीं है, बट अभी कभी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अगर आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले एक बार चेक कर लो कि उसका सोल्यूशन है भी कि नहीं है, यूनिक है कि नहीं है। a1 कितना है, 1 है। a2 कितना है, 1 है। a1 अपॉन a2 इज़ 1 अपॉन 1 विच इज़ 1। b1 कितना है, 1 है। b2 कितना है, -1 है। वो हो गया -1। 1 और -1 इक्वल नहीं होते हैं, तो ये यूनिक सोल्यूशन का केस था, इसलिए हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अगर ये और कोई केस होता तो ये इक्वेशन सॉल्व होता ही नहीं, हमारे पास x और y निकल के नहीं आते। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। लेट्स टेक दिस वन, 4x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 39। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सपोज करिए मैं वापस फर्स्ट को ही चूज़ कर रहा हूँ। कोशिश करनी चाहिए कि हमें छोटी चीज़ें मिले। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सेकंड को चूज़ करोगे तो यहाँ पे 39 बड़ा सारा है ना, फ्रैक्शन तो दोनों में ही मिलने वाला है। तो 4x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 5। तो इससे मैं निकाल सकता हूँ 9y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4x। इससे मेरे को मालूम पड़ेगा y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4x अपॉन 9। अब ये वैल्यू y की मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये कहाँ से लिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन से लिया। तो ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 39। 3x माइनस 5 टाइम्स y की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस 4x अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 39। ठीक है, इसको इसी पेज पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक ही जगह रहेगा। लेट्स ट्राई हियर। तो LCM
ले लेते हैं, इधर 3x है यानी 3x अपॉन 1 है, और इधर 5 टाइम्स 5 माइनस 4x अपॉन 9 है, तो एलसीएम आ गया हमारा 9। अब ये हो जाएगा, इसको 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई, तो आई विल गेट 27x माइनस ये ऑलरेडी 9 है, तो 5 इंटू 5 इज 25 एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 इंटू 4 इज 20, तो ये हो गया 20x अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 39। इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 27x प्लस 20x इज 47x माइनस 25, ये 9 डिनोमिनेटर में, इसको उधर भेजेंगे तो आई विल गेट 39 इंटू 9, ठीक है। तो आई विल गेट 47x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 39 इंटू 9 390 माइनस 39, ये हमारा आ जाएगा 351। 47x is equals to 351 plus 25, 47x is equals to 376, x is equals to 376 upon 47, 47 प्राइम नंबर होता है 7 8 ज़ा 56, let's try 47 into 8, yes 47 into 8 is 3 7 ज़ा 76, ठीक है। 47 8 ज़ा, तो x आ गया हमारा 8, ठीक है। इसी तरह अब हमको y भी चाहिए, y क्या था 5 माइनस 4x अपॉन 9, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4x अपॉन 9, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 टाइम्स 8 अपॉन 9, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 8 ज़ा 32 अपॉन 9, y इज इक्वल्स टू माइनस 27 अपॉन 9, y इज इक्वल्स टू माइनस 3। तो देखो ये वाला कैलकुलेशंस थोड़ी डिफ़िकल्ट मान सकते हैं, फर्स्ट वाला तो बड़ा इजी था क्योंकि वहाँ पे x और y के कोफिशिएंट्स नहीं थे, 1 1 थे। यहाँ पे थोड़े ऊपर नीचे कोफिशिएंट्स आए तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आते ही थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंदी हो गया, बट प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, उसमें कुछ भी नया नहीं है। ऑलराइट, नाउ सेकंड मेथड जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये काफ़ी फेमस है और थोड़ा सा छोटा भी होता है सब्स्टिट्यूशन से, फास्ट होता है इसका सॉल्यूशन। तो जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को दी जाए और आपका यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, वो आपने कंडीशन से अगर चेक कर लिया, तो आई वुड एडवाइज दैट यू शुड ओनली गो फॉर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सेम इक्वेशंस को ले लेते हैं जो हमने सब्स्टिट्यूशन में लिया था, जैसे कि फर्स्ट था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन क्या है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि यू विल नीड टू एलिमिनेट वन ऑफ द टू वेरिएबल्स, कुछ ना कुछ एलिमिनेट होएगा, और वो क्या होता है, वन ऑफ द टू वेरिएबल्स, या तो x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब अगर इन दोनों को मैं ऑब्जर्व करूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास y प्लस में है और यहाँ पे y माइनस में है। अगर ये दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूँ तो y और माइनस y एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वही हम करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो जब जैसे ही आपने ऐड किया तो y और माइनस y ये तो हो गए कैंसिल, x प्लस एक्स इज 2x, 14 प्लस 4 इज 18, तो x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 9, ये आ गया आंसर। वहाँ पे भी हमारा 9 ही आ रहा था, बट वो सब्स्टिट्यूशन से किया है, ये हमने एलिमिनेशन से किया है। अब आपको x मिल गया है, y निकालना है, किसी भी इक्वेशन में जो भी आपको अच्छी लग रही है, जो भी आपको छोटी लग रही है, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। x प्लस वाई सपोज करिए मैं लेता हूँ 14 है फर्स्ट इक्वेशन को, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, तो y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 9, y इज इक्वल्स टू 5, दैट्स इट। इतना आसान है, ओके। तो ये हमारा एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने एलिमिनेट कर दिया y को, और वो बड़ी सिंपली ऐड करने पे दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया और ये होता चला गया। अब हम एक और एलिमिनेशन का एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे थोड़ा सा हमको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए, और एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन होता है। तो लेट मी फाइंड एन एग्जांपल फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड। तो लेट्स ट्राई दिस वन। सपोज करिए हमारे पास है इक्वेशन 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन है
6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 29/3। हाँ, एक फ्रैक्शन का ट्राई कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट तो बड़ी सिंपल सी दिख रही है, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे फ्रैक्शन है तो थोड़ा सा हम इसको आसान और बना सकते हैं, वो हम आसान अभी बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, विल ट्राई। अब पहले तो हम देख लें कि यूनिक है भी कि नहीं है सोल्यूशन। a1/a2 4/6 जो कि होता है 2/3, b1/b2 -3/-1 जो कि होता है 3/1। दोनों नॉट अनइक्वल हैं, तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है, तो ये सॉल्व तो हो सकती हैं। तो इस इक्वेशन 2 को पहले आप ये फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दो, ख़त्म कर देते हैं इसको। ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको LHS में ले जाओ तो ये हो जाएगा 3 × 6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 29। तो ये हो जाएगा 18x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 29। तो ये अब आपके पास, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब इनको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, आई एम राइटिंग हियर 6x माइनस 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। और सेकंड इक्वेशन क्या निकल के आई है, 18x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 29। देखो एक यहाँ पे हमारे लिए फिर ये आसान एग्जांपल आ गया। आसान क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ y -3 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ y -3 है। कई बार आपके पास ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर आपके x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में मैच नहीं हो रहा है, जो कि इस केस में हो रहा है, और y का भी कोफिशिएंट मैच नहीं होगा, तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस को कोफिशिएंट सेम करेंगे जैसे कि हम एलसीएम में करते हैं। बट अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ जैसे मैंने पहले किया था, तो मेरा कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। 4 + 18 हो जाएगा 22x माइनस 3y हो जाएगा -6y। तो यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को, या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए 4 - 18 इज -14x माइनस 3y + 3y कैंसिल, 8 - 29 इज -21, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 21/14, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। तो x आ गया हमारा 3/2। y को निकाल लेते हैं। कोई सी भी इक्वेशन जो भी आपको अच्छी लग रही है, छोटी लग रही है, मैं कहूँगा छोटी वाली ये है, ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है बट छोटी में करते हैं ट्राई। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। आंसर दोनों से सेम ही आना है, तो 4 × 3/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आई विल गेट 2 × 3 is 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 8, माइनस 3y इज इक्वल टू 8 - 6, माइनस 3y is equals to 2, y is equals to -2/3. That's it. I hope it is clear both the methods. तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके या सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे। आपके क्वेश्चंस MCQ बेस्ड आने वाले हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस ओपन रहेंगे। आप चाहें तो सब्सटीट्यूशन से कर लें एग्जाम्पल्स कोई भी, या क्वेश्चन कोई भी, और चाहें तो एलिमिनेशन से कर लें, क्योंकि सब्जेक्टिव में दे कैन आस्क कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, या सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। MCQs में तो वो कहेंगे नहीं आपसे, तो आपकी चॉइस है। नाउ यू नो 2 मेथड्स। थर्ड मेथड एक और है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इस वीडियो में तो फोकस करेंगे नहीं, क्योंकि वो इस साल आने नहीं वाला है, हमारा रिड्यूस सिलेबस में है, और ये वीडियोस हमारे सिर्फ और सिर्फ 2021-22 के बोर्ड के लिए स्पेसिफिक है। नेक्स्ट हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। एक है सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपको MCQs जो अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं उसमें ले लेंगे। एक लास्ट टॉपिक जो है वो है सिंपल प्रॉब्लम्स रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, उसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो सपोज करिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वेशन विच कैन बी रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशंस। अब सपोज करिए ये 2 हमको इक्वेशंस दे रखी है और हमको x और y फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे x और y जो है वो डिनोमिनेटर्स में है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन ले रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, सेकंड इक्वेशन ये वाली। इसको आप क्या 1/2x को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x। आपको समझाने के लिए हो रहा है ये सब, ठीक है। ऐसे लिख के आपको करना नहीं है, बस फर्स्ट टाइम हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लेंदी चल रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 × 1/y इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 × 1/x,
और ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स 1/y इज इक्वल्स टू 13/6। यस, अब जब भी हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तब हम ये वाली अप्रोच लेंगे। नाउ लेट a इज इक्वल्स टू 1/x एंड b इज इक्वल्स टू 1/y, या 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय a विच इज a/2 प्लस 1/3 इंटू 1/y या 1/3 इंटू b b/3 इज इक्वल्स टू 2। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2, जो कि आ जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2, उधर भेज देंगे हम इसे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। इसको मानिए आप फर्स्ट इक्वेशन, ये है जहाँ पे वेरिएबल a है और b है। इसी तरह से ये आपकी जो बन के आएगी इक्वेशन, ये बन के आएगी आपकी 1/3 इंटू a इज़ a/3, ये बन के आएगी 1/2 इंटू b इज़ b/2 इज इक्वल्स टू 13/6। इसको आपने सॉल्व किया, एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13/6। इस 6 को उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा ऊपर, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 13/6 इंटू 6 हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल कर दिया, तो मेरी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। चलिए, ये एक अच्छा एग्जाम्पल भी आ गया जो मैं बोल रहा था पिछले वाले में। ये दो इक्वेशन है a और b में जहाँ पे आपके कोफिशिएंट्स मैच नहीं हो रहे। जो मैं लास्ट एग्जांपल एलिमिनेशन जब समझा रहा था तो वहाँ पे हमारे कोफिशिएंट्स मैच नहीं हो रहे थे और कोफिशिएंट्स मैच हो रहे थे। यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट्स मैच नहीं हो रहे। देखो, इसका a का है 3, इसका है 2, इसका है 2, इसका है 3। अगर आप इक्वेशंस को दोनों को ऐड भी कर दोगे या सब्सट्रैक्ट भी कर दोगे तो भी आपके दोनों वेरिएबल a और b एलिमिनेट एक भी नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 सपोज करिए मैंने सोच रखा है कि मैं b को एलिमिनेट करने वाला हूँ, तो b का वेरिएबल यहाँ पे क्या है 2 और b का वेरिएबल यहाँ पे कितना है 3, तो मैं 2 और 3 का एलसीएम ले लूँगा। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो मैं इक्वेशन 1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो ये हो गया 3 टाइम्स 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12, और इसको 6 बनाने के लिए 2 से, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13। अब देखिए ये मेरे को क्या देखे जाएगा, ये मेरे को दे जाएगा 3 इंटू 3 इज 9a प्लस 3 2 6b इज इक्वल्स टू 12, और ये मेरे को दे जाएगा 4a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 2 13 26। ये मैंने 3 मल्टीप्लाई नहीं किया क्या, 3 3 9, 3 2 6, 3 12 36 आएगा ये, और इधर आएगा 4a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 26। अब आप देखिए मेरे b के कोफिशिएंट सेम आ गए। मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा b एलिमिनेट हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये एलिमिनेट। 9 माइनस 4a इज़ 5a, 36 माइनस 26 इज़ 10, तो a मेरा आ गया 10/5 विच इज़ 2, a इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह b निकाल लेंगे। b हम कोई सी भी इक्वेशन में a को रख के निकाल सकते हैं। सपोज करो मैं सेकंड चूज़ कर रहा हूँ, 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, तो 2 टाइम्स 2 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, 4 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13, 3b इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4 विच इज़ 9, b इज इक्वल्स टू 9/3 विच इज़ 3। तो b भी आ गया, बट हमको फाइंड करने थे x और y। तो शुरुआत में ही हमने माना था कि a इज इक्वल्स टू 1/x, तो इससे 2 इज इक्वल्स टू 1/x, तो x आ जाएगा हमारा 2, और सिमिलरली हमारा 1/y इज इक्वल्स टू 3, तो y हमारा आ जाएगा, नहीं x आएगा 1/2 सॉरी, x 1/2 आ जाएगा और y इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये हमारा x और y इस तरीके से निकल आया। तो ये होती हैं वो लीनियर इक्वेशंस विच कैन बी रिड्यूस्ड, these are the form of equations which can be reduced to linear equations, all right। तो ये आपकी थ्योरी पूरी हो गई है। अब अपन कुछ MCQs ट्राई करते हैं। बहुत बेसिक्स के ऊपर रहता है, बहुत ही आसान चैप्टर है और टॉपिक रिड्यूस होने के बाद तो कुछ भी नहीं बचा। तो अब अपन MCQ ट्राई करते हैं, अगर कुछ छूट गया होगा हम उसमें कवर करते हैं। ओके, सो हियर वी गो।
नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत बेसिक से स्टार्ट किए हैं, एंड के क्वेश्चंस थोड़े से ठीक हैं. तो अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट इफ देयर ग्राफ इज. तो हमने बात करी थी कंसिस्टेंट में दो केसेस आते हैं. कौन कौन से केसेस आते हैं? एक तो आता है यूनिक सोल्यूशन का और एक आता है इनफाइनाइट सोल्यूशन का. तो डू नॉट इंटरसेक्ट, ये तो नो सोल्यूशन का है, ये नहीं है आंसर. कोइंसाइड, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन का है बट पार्शियली करेक्ट है क्योंकि यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहा है. कट द एक्स एक्सिस, बिल्कुल ही गलत है. इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट, यूनिक सोल्यूशन. और कोइंसाइड विद ईच अदर, इनफाइनाइट सोल्यूशन. तो ये दो केसेस हमारे कंसिस्टेंसी के केस होते हैं. तो डी इज़ द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. द सिस्टम ऑफ linear equation a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 has a unique solution is if. तो हमने बिल्कुल बात कर रखी है इसकी, when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. बाकी कहीं दिख रहा है? ये रहा a, बाकी देखेंगे ही नहीं, बिल्कुल ये है. नेक्स्ट, if am is not equal to bl then the system of equations, ये equations दे रखी हैं आपको. ax plus by is equals to c, lx plus my is equals to n. तो यहाँ पे a1 है हमारा a, b1 है b, और इसको अगर इधर लेके आएंगे तो c1 है माइनस c. इसी तरह b1 b2 और c2 a2 है l, b2 है m और c2 है माइनस n. बट अपन इसको लेके चलते हैं. ये दे रखा है am इज़ नॉट इक्वल टू bl. अगर मैं a1 अपॉन a2 देखूँ, वो क्या आ रहा है मेरा? a अपॉन l आ रहा है. तो मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ ऐसा कि a अपॉन l आ जाए. मैं इस l को अगर नीचे लाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा a अपॉन l, और इस m को उधर भेज दूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी b अपॉन m. अब इसको मैं कंपेयर करूँ a1 अपॉन a2 विच इज़ a अपॉन l, b1 अपॉन b2 विच इज़ b अपॉन m. तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो ये किसका केस होता है? यूनिक सोल्यूशन का. इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास. नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7 हैज़ वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन. टू सोल्यूशन ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो बेकार है. इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन. अब इसको भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 a2x वैसे कर सकते हैं, बट ये बहुत आसान होता है. देखो, इस तरह के व्हेन y इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट या x इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, इनके ग्राफ्स आपको पता होना चाहिए. y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज अ ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस. y इज इक्वल्स टू 0. अब ये y जो है ये x के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता. यहाँ पे ये बोल रहा है कि y हमेशा 0 है. x अगर 0 है तब भी y 0 है, x1 है तब भी y 0 है, x2 है तब भी y 0 है. तो y इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ गई ग्राफ जो कि कोइंसाइड कर रहा है x एक्सिस से. y इज इक्वल्स टू -7, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो y -7 सपोज करिए यहाँ पे कहीं है, तो ये भी x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हमेशा -7 है. x 0 है तब भी -7, 1 है तब भी -7, 2 है तब भी -7, -1 है तब भी -7. तो ये अब आप देखें, ये दोनों ग्राफ, ये है y इज इक्वल्स टू 0 और ये है y इज इक्वल्स टू -7. ये दोनों कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो दे हैव नो सोल्यूशन. ठीक है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, शॉर्ट में अगर आपको ये मेरे को एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने ऐसे बताया, बट आप एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे. आपको पता होना चाहिए कि y इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, इसका ग्राफ हमेशा विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, एंड x इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट विल बी अ ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस. दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं. ये थोड़ा सॉल्व करने लायक आ गया. ये है सिंपल इक्वेशन. 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50. तो अगर हम एक पेंसिल की कॉस्ट मान लें x रुपीज़, तो 5 पेंसिल्स की कितनी हो जाएगी? 5x. ठीक है. 7 पेन्स, 1 पेन की अगर हम कॉस्ट मान लें y, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी? 7y. टुगेदर कॉस्ट ₹50. इन दोनों का टोटल प्राइस है, यानी 5 पेन का और 5 पेंसिल्स का और 7 पेन का टोटल प्राइस कितना है? 50. ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46. तो 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46. ये आ गई इक्वेशन 2. अब एलिमिनेट कर सकते हैं आप. अभी तो कुछ भी सेम नहीं दिख रहा, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, सपोज करो मैं अब के बार x को एलिमिनेट करते हैं, तो इक्वेशन 1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आई विल गेट 7 5 से 35x प्लस 7 7 से 49y इज इक्वल्स टू 7 5 से 35, 350. इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से,
ताकि ये दोनों 35 हो जाए। 5 7 ज़ा 35, 35x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 230। अब मैं रिड्यूस करने के लिए माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये ख़त्म। 49 माइनस 25 इज 14y, 230 माइनस 350, 350 माइनस कर लेते हैं, 5 माइनस 3 2 1, ठीक है। तो y आ जाएगा 120 अपॉन 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 6 12 0। ये कैसा वैल्यू आई हमारी? 1 सेकेंड, लेट मी सी। 5 pencils and 7 pens, 5x plus 7y is equals to 50, 7x plus 5y is equals to 46, cost of 1 pen, ठीक है। तो हमने 7 से किया, 7 5 35, 7 7 49, 7 5 35, 2 into 5 7 35, 5 5 25, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 4 20, 23, सही है। 35 45, अच्छा ये आएगा 24 आएगा, सॉरी, हाँ, तो ये आएगा 24, तो ये आएगा 12, तो ये आएगा 5। वाई क्या था? कॉस्ट ऑफ, हमने क्या माना था? पेन ही माना था, तो पेन की मांग रहे हैं, तो ये आ गया ₹5, ठीक है। अगर ये पेंसिल मांगता तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्स को भी निकाल लेते, ठीक है। आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज, यहाँ पे मिसकैलकुलेट कर लिया था, बट देन आई रियलाइज्ड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। फाइंड के इफ दिस 3x minus y minus 5 is equals to 0 and 6x minus 2y minus k is equals to 0 have infinite solutions। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये हम जानते हैं। तो a1 कितना है? 3 है, तो 3 अपॉन a2 कितना है? 6 है। b1 कितना है? -1 है। b2 कितना है? -2 है। c1 कितना है? -5 है। c2 माइनस के, ये माइनस तो कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 3 3 1, तो ये 1/2 के इक्वल है 5/k। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/k। तो आप ये ले लीजिए, 1/2 इज इक्वल टू 5/k। ये वाला चूज़ कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही सेम है। तो k इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो k इज इक्वल टू 2 इधर गया, 5 × 2 विच इज़ 10। तो ये है k की वैल्यू। बहुत आसान है। एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। याद रहे यहाँ पे उसने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं लिखा है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है एवरी लीनियर इक्वेशन, यानी एक ही इक्वेशन की बात हो रही है। तो हमने बात शुरुआत में भी करी थी कि अगर एक लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन बनता है, कैसे भी स्ट्रेट लाइन, सपोज ये है, और एक स्ट्रेट लाइन पे उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, हर पॉइंट उसका सोल्यूशन है। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट 8, सॉल्यूशन ऑफ a² अपॉन x माइनस b² अपॉन y एंड a² b अपॉन x एंड प्लस b² a अपॉन y इज इक्वल्स टू a प्लस b वेयर x एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं दे रखे हैं, इसको इग्नोर करो आप, क्योंकि ये 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इज, अब देखो इसका तरीका है कि या तो हम इसको बाकायदा एल्जेब्रिकली सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकालें और फिर मैच करें, या थोड़ा शॉर्ट ही हो जाता है जब हमारे पास ऑप्शन रखे ही हुए ना, तो हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन में डाल के चेक कर लें कि कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a² अपॉन x माइनस b² अपॉन y इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी है a² b अपॉन x प्लस, लिख लेता हूँ मैं, a² b अपॉन x प्लस b² a अपॉन y इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब देखा जाए ना तो ये बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में अपन एक काम करते हैं, वैल्यूज़ डाल के चेक करते हैं, क्योंकि अगर ये सोल्यूशन है तो ये फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकंड को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर फर्स्ट को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे ऑप्शन को। तो लेट्स ट्राई फर्स्ट ऑप्शन, x की जगह -a², तो ये हो जाएगा a² अपॉन, मैं नया पेज ले लेता हूँ, 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन यहाँ रखा रहेगा। हाँ, ये रही इक्वेशंस, ओके। तो x की जगह -a², y इज इक्वल्स टू -b², तो ये हो जाएगा a² अपॉन x की जगह फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं -a² माइनस b² अपॉन y की जगह रखेंगे -b²। ये 0 के इक्वल होना चाहिए,
क्योंकि ये इक्वेशन दे रखी है हमें। देखते हैं ए स्क्वायर, अब ये हो गया -1, ये हो गया +1, ये 0 के इक्वल आ गया। हाँ, तो ये सॉल्यूशन बिल्कुल हो सकता है, बट अभी हम चेक करते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड को भी कर रहा है नहीं कर रहा है। सेकंड इक्वेशन थी a² b अपॉन x माइनस प्लस b² a अपॉन y इज इक्वल्स टू a+ b होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी, -a², तो ये हो जाएगा a² b अपॉन -a² प्लस b² a अपॉन -b²। लेट्स ट्राई, a² से गया ये, तो ये हो गया -b, b² से गया ये हो गया -a, और ये नॉट इक्वल टू RHS है, a+ b के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, सेकंड को नहीं कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीके से आप चारों रख के देख सकते हैं, बड़ा आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, रख के देख लेते हैं। ऑप्शन बी, अब मैं थोड़ा सा ओरली फास्ट चलूँगा। ऑप्शन बी रख के देखते हैं, x² y -b², तो ये हो जाएगा a² अपॉन a² विच इज़ 1, और ये हो जाएगा b² अपॉन -b² इज़ -1, माइनस और -1 इज़ +1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। x इक्वल्स टू a², y इक्वल्स टू b², ये हो जाएगा a² अपॉन a² 1, b² अपॉन b² भी 1, और 1 - 1 0 सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में ट्राई कर लेते हैं, a² अपॉन a², ये हो जाएगा b, ठीक है, b² अपॉन b², ये हो जाएगा a, b + a और a + b, यस, ये इसका आंसर है। तो ये मैंने डाल के बस इतना सही करना था कि चेक कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3 हैज़, अभी हमने बात करी थी कि x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, इसका ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। x कितना है, 2 है, तो x इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ इस तरह से आएगा अगर ये पॉइंट 2 है। y इज इक्वल्स टू -3, -1 -2 -3, अगर y -3 यहाँ पे है तो y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट का ग्राफ होगा इस तरह से। अब आप देखो, ये लाइन 1 का ग्राफ है और ये लाइन 2 का ग्राफ है, तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, 1 सोल्यूशन, तो आंसर इज 1 सोल्यूशन। कैसे, क्योंकि ये पॉइंट लाइन 1 पे भी आ रहा है, लाइन 2 पे भी आ रहा है। ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y - 7 एंड 6x + 5y - 11 हैज़ यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या नॉन जीरो सोल्यूशन। ये नई चीज़ है, इसको छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है इसका। इनमें से केस चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 6 विच इज़ 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 5, ये दोनों अनइक्वल हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप बोलोगे यूनिक सोल्यूशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy हैज़, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी टेक अनदर पेज, 1 सेकेंड, इसको रखते हैं साथ में। तो ये दे रखा है 2x + 4, सॉरी पहली इक्वेशन है 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy। इस तरीके के आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो xy है इसको LHS में ले आइए, तो यू विल गेट 6x + 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6, इसका मतलब होगा 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6, x से गया x, y से गया y, तो यू विल गेट 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6। अब जैसे कि हमने पहले बात करी थी, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, लेट 1 अपॉन y is equals to a and 1 upon x is equals to b, तो ये आपका आ जाएगा 6a + 3b is equals to 6। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है विच इज़ 2x + 4y is equals to 5xy, वो भी हो जाएगी 2x + 4y अपॉन xy is equals to 5। इसको मैं फटाफट कर रहा हूँ, तो आई विल गेट 2 अपॉन y + 4 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5, जो कि हो जाएगा 2a + 4b इज इक्वल्स टू 5। और पहली वाली इक्वेशन थी 6a + 3b इज इक्वल्स टू 6। इसमें अगर मैं चाहूँ तो 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो आई विल गेट 2a + b इज इक्वल्स टू 6, 6a और 3b में 3 कॉमन है, तो आई विल गेट 2a + b इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3,
3 1 3, 3 2 6, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब इनको मैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। कॉमन इसलिए लिया क्योंकि छोटी इक्वेशंस होने के बाद सॉल्व आसानी से हो जाते हैं। और यहाँ पे कोफिशिएंट भी मैच हो गया, तो आई एम गेटिंग 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। एलिमिनेशन लगाने के लिए 2a कैंसिल हो सकते हैं। आई विल सब्ट्रैक्ट 2a कैंसिल, 4b माइनस b इज 3b, 5 माइनस 2 इज 3, तो b इज इक्वल्स टू 3/3 1। ये हमारा b आ गया। a निकाल लेते हैं। a क्या था हमारा, ओके किसी भी इक्वेशन में डाला तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो आई गेट 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो 2a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 विच इज़ 1, a इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमको फाइंड क्या करना था, x और y करने थे, तो 1/y इज इक्वल्स टू a, तो 1/y इज इक्वल्स टू 1/2, तो y आ जाएगा हमारा 2 और x आ जाएगा हमारा 1/x इज इक्वल्स टू 1/1, x आ जाएगा 1 और y आ गया हमारा 2। देखिए इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन तो मांगे नहीं था, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन भी फाइंड कर दिया। एनीवेज ये आ गया हमारा सिंपल प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जिसे बोल रहे हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। द एरिया ऑफ द गार्डन इज, लेट्स ट्राई, इसको भी अलग से कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेंगे हम इसका। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है, और उसका हाफ यानी अपॉन 2 कितना दे रखा है ये हमें, उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ इज 36, तो 36 मीटर उसकी हमको हाफ पेरीमीटर दे रखी है। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ रेक्टेंगल में अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 36, तो ये हमारा आ गया 2 से गया 2, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। एल और बी को ही हम अपना अगर वेरिएबल मान लें, ठीक है। ये आ गई हमारे पास एक ही क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रिलेशन क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ऐसा गार्डन जिसमें कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ जो है वो ब्रेड से 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू बी प्लस 4, ठीक है। लेंथ की ये वैल्यू b प्लस 4 आप चाहो तो डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दो इसके अंदर, बड़ी आसानी से हो जाएगा। l प्लस बी इज 36, तो l कितना है, b प्लस 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 36, b प्लस 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 36, 2b प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36, 2b इज इक्वल्स टू 36 माइनस 4 32, b इज इक्वल्स टू 32/2 16। ब्रेड्थ आ गए 16, लेंथ कितना था b प्लस 4 यानी 16 प्लस 4, लेंथ आ गया हमारा 20, ये लेंथ आ गया, ये ब्रेड्थ आ गया। अब मांगा क्या है, द एरिया ऑफ द गार्डन इज, एरिया निकाल सकते हैं हम, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 20 इंटू 16 विच इज़ 320, और ये सब कुछ मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर विच इज़ ऑप्शन है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स नाइसली, और क्रिस्प रखा, थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि ये मैराथन चल रहा है हमारा फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 एंड 22। तो इसी तरीके से हम एक बार सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद मैं प्लान करता हूँ कि MCQs के वीडियोस और भी क्वेश्चंस या आप लोग अपने सजेशन डालिए कि हमको कैसे क्या टॉपिक्स लेने चाहिए। तो I'll see to it की, बट एक बार तो हम इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे और कुछ MCQs की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग ये जो वीडियोस हैं ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिले, और लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द वीडियोस in the comment section. See you, bye.